ये सुंदर युवक इस पंचवटी में क्या कर रहा है? जरा देखूं तो। अति सुंदर। ये सुंदर पुष्प तुमने ही खिलाए होंगे यहाँ? हाँ देवी, ये पुष्प प्रकृति का प्रसाद है। प्रकृति का प्रसाद तो मैं भी हूँ। मुझे भी इन पुष्पों की भांति खिला दो। मैं इस दंडकारण्य की सम्राज्ञी हूँ। मैं संपूर्ण भूखंड की स्वामिनी हूँ। तुम जैसे तेजस्वी वीर का स्थान यहाँ नहीं है। चलो, मेरे साथ चलो। क्यों देवी? तुम्हारे इस रूप और यौवन पर मैं मुग्ध हो गई हूँ। अपना सर्वस्व तुम पर लुटा देना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लो। देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो केवल अपनी तृप्ति पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। तुम्हें देखकर मैं सभी मर्यादाएं भूल जाना चाहती हूँ। क्षमा करें देवी, मैं एक नारी व्रतधारी हूँ। किसी पराई स्त्री की ओर देखना भी मेरे लिए पाप है। कौन हो युवक? मैं लक्ष्मण हूँ। सुंदरी, इस वन में अकेली किसे ढूंढ रही हैं आप? कौन हैं आप? मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम पहले युवक हो जिसे देखकर मेरा मन डोल गया है। अभी तक बड़े-बड़े वीरों के विवाह प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिए हैं, परंतु तुम पर दृष्टि ऐसी अटकी है कि जीवन भर तुम्हारा सहवास पाने की लालसा ने मुंह खोल दिया है। मेरे मन की प्यास बुझा दो। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है, वैसी दशा मेरी तुम्हें देखकर हुई है। न तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न मेरे समान सुंदर कोई स्त्री। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुंदरी, ये निर्लज्जता आपको शोभा नहीं देती। हमारा समाज आपको व्यभिचारिणी कहेगा। इस समय तुम अपने समाज में नहीं हो। स्त्री के लिए स्वच्छंद विचरण हमारे समाज में नियम माना जाता है। मुझे स्वीकार करो प्रिय। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं कहता हूँ छोड़िए मुझे। नहीं, आज मैं अपना मनोरथ पूरा करके मानूंगी। सुंदरी, छोड़ो मुझे। नहीं, आज कोई मुझे तुमसे पृथक नहीं कर सकता। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं, युवती नहीं? मेरे अंदर उठी ज्वाला जब तक शांत नहीं होगी। सुंदरी! वध करोगी मेरा? कर देना, किंतु पहले मेरे मन की ज्वाला तो शांत कर दो। तू ऐसे नहीं मानेगी।
जो यौवन और सुंदरता तुझे तड़पा रही है, मैं उस सुंदरता को ही समाप्त कर देता हूं। तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने दशानन रावण की बहन का अपमान किया है। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मेरे भाई खर और दूषण जब तुम्हें बंदी बनाकर मेरे भवन में लाएंगे, तब ये नागकटी सूर्पणखा तुम्हारे सुंदर शरीर से ऐसे खेलेगी जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, और फिर उसे खा जाती है। मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। क्या कह रही हो तुम बहन? महाबली खर और महापराक्रमी दूषण के होते हुए हमारी भूमि पर, हमारे क्षेत्र में आकर किसका साहस हुआ तुम्हारे साथ ये अत्याचार करने का? हाँ बहन शूर्पणखा, बताओ किसने तुम्हें कुरूप बनाने की धृष्टता की है? ऐसा घोर कर्म, हमारी बहन का अपमान, उस अभागे ने अपनी मृत्यु को ललकारा है। नाम बोलो उसका। हाँ, वो दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, मुनि का वेश धारे हुए एक सुंदर स्त्री के साथ पंचवटी में ठहरे हुए हैं। किंतु तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का कारण? मैंने तो उन दोनों से विवाह की इच्छा प्रकट की थी और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने का तात्पर्य है कि उन्हें हमारा तनिक भी भय नहीं। मैंने तो आपका नाम भी लिया भैया। कहा मैं राक्षस खर की बहन हूँ। तो जानते हो उन्होंने तुम्हारा कैसा परिहास किया? उन आर्य कुमारों का वध करके ही आना भैया। मैं इस शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन हूँ। जाओ भैया, विजयी होकर लौटो। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। लक्ष्मण, देखो तो कोई सेना इस तरफ आ रही है। भैया, भैया, आपका अनुमान सत्य था। वो राक्षसी सेना लेकर आ रही है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। नहीं लक्ष्मण, वो राक्षसी सीता को अकेली जानकर उस पर आक्रमण कर सकती है। तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेला उनका सामना करता हूँ। जो आज्ञा भैया। राक्षस वीरों, आगे बढ़ो और बंदी बना लो उस धनुष वाले मुनि को। आक्रमण! दुमाक्षी, दुमाक्षी, अपनी माया से उस मानव को और उसके पीछे बने सारे आश्रमों को नष्ट कर दो। हो!